अब हमें मास्टर सर्वशक्तिवान प्रकृति को सकाश देना, ये दो चीज। अब मैं आपके सामने एक तीसरी सुंदर चीज रखता हूं, उस पे आप सभी को और काम करना है। बाबा के आने में 25 दिन रह गए हैं। बाबा के सामने कैसा चेहरा लेके जाना है, सोच लो कैसा लेके जाना है। एक महावाक्य मैं आपको बाबा का याद दिलाता हूं। एक बाप के प्यार में मग्न होना ही संपूर्ण ज्ञान है। याद आया? यह व्यक्त महावाक्य है, एक मुरली थी इस पर। एक के प्यार में मग्न होना ही संपूर्ण ज्ञान है। दूसरी बात बाबा ने कही है शुरू में, आपको ख्याल हो, जो आत्माभिमानी हैं वही संपूर्ण ज्ञानी हैं। अब हम पहली बात पर प्रैक्टिस करेंगे जीवन में। हम इसका लिंक जोड़ें कि संपूर्ण ज्ञान और एक के प्यार में मगन होना, दोनों का क्या लिंक है। अगर हमारे पास संपूर्ण ज्ञान नहीं है, अगर हमें समय की पहचान नहीं है, तो क्या क्या होगा? हमारा प्यार बढ़ता रहेगा, कभी व्यक्तियों की ओर और कभी वस्तुओं की ओर, पदार्थों की ओर। पदार्थों का प्यार भी कम नहीं होता, वो भी हमारी बुद्धि को नीचे ले आता है। पदार्थ कोई भी हो सकते हैं, हमारे पास साधन भी हो सकते हैं। कोई चीज हमारे पास यज्ञ सेवा के लिए है, उसमें हमारा बहुत प्यार है। प्यार तो होना भी चाहिए, उसकी हमें संभाल करनी है, लेकिन वो प्यार हमें ऊपर के प्यार से नीचे ला रहा हो तो वो विघ्न हो गया। मान लो हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज है, काम आ रही है सेवाओं में, पीस ऑफ माइंड चैनल में यूज हो रहा है, लेकिन हम उसमें उलझ गए। हमारे पास एक बहुत अच्छा लैपटॉप है, 2.5 लाख का है। मैं एक लाया, उसने मुझे बताया मेरा लैपटॉप 2.5 लाख का है। तो क्या होगा 2.5 लाख के लैपटॉप से? प्यार तो बहुत रहेगा, अटैचमेंट हो जाएगा। वही 15,000 का भी यूज किया जा सकता है, जिसका रहे हुए खो भी जाए तो कोई चिंता नहीं, चलो खो गया। गिर के टूट भी जाए, पानी में गिर जाए तो भी परेशानी तो नहीं होगी ना। अब 2.5 लाख का, उस पर अटेंशन भी बहुत देना पड़ेगा, काम तो उससे बड़े बड़े हो जाएंगे, लेकिन बुद्धि योग उसमें बहुत जाएगा तो हमारा प्यार ऊपर से माइनस होगा उतना ही। वस्तुओं में, चाहे किसी की अपनी चप्पलों में ही बहुत प्यार है, छोटी सी बात, क्यों अर्जुन भाई, ऊपर का प्यार माइनस होगा या नहीं होगा? किसी भी शरीर की चीज में बहुत प्यार है, उतना ही बाबा का प्यार में कमी हो जाएगी। तो हम सभी इस पे ध्यान देंगे। हमें वॉइसलेस होना है। कौन बाबा के प्यार में मगन हो सकते हैं? बोलो। जो कोई ये बात है, फिलोसॉफिकल बात, जो जितना देह से न्यारे वो उतने ही बाबा के प्यारे, वो उतने ही विश्व को प्यारे। ये देखो भगवानो वाच है, यूनिवर्सल ट्रुथ है ये। अगर हम कोई आत्मा कहे कि हमें प्यार नहीं मिलता, लोग हमें प्यार की नजर से नहीं देखते, तो क्या अभ्यास करना चाहिए? देह से न्यारे होने का। ऑटोमेटिकली हम सबके प्यार को अट्रैक्ट करने लगेंगे। बाबा का तो बहुत सुंदर महावाक्य है, जब तुम्हारी दृष्टि केवल आत्मा पर ही जाएगी, हर शरीर में जो आत्मा है, तुम्हारी दृष्टि नेचुरल रूप से आत्मा पर जाएगी, तब सारे संसार की दृष्टि तुम चमकते हुए सितारों पर आएगी।
तो ये बहुत बड़े फिलोसॉफिकल यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, इनको हमें अपनी प्रैक्टिस में लाना है। तो बाबा के प्यार में मगन होने के लिए और कहीं प्यार नहीं, और देह से न्यारापन तो बाबा ही खींचेगा। जैसे आत्मा देह से निकल के ऊपर की ओर उड़ेगी, ऐसे ही हम देह से न्यारे होंगे तो आकर्षण ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं। संसार की सुंदर से सुंदर, आवश्यक से आवश्यक, बहुत यूजफुल चीज भी हमें हल्की लगेगी। ठीक है, यूज है, यूज कर रहे हैं, हमारा संपूर्ण अट्रैक्शन ऊपर की ओर चला जाएगा। तो सभी को एक काम करना है अब, जो भी आप में से कर सकें, और वो काम है एक छोटी सी कमेंट्री सबको लिखनी है। बाबा के प्यार में स्वयं को मग्न करने वाली कमेंट्री, संकल्प। सब लिखेंगे, मैं आपको आइडिया दे देता हूं, और ये इस तरह करेंगे। देखो, अब सुन लें आप, और सभी लिखेंगे। एक दिन में जरूरी नहीं लिख लें, आप 25 दिन में लिखो बाबा के आने तक। जो बहुत अच्छा लिख ले वो मुझे भी दे दें, मुझे काम आएगी वो जरा। ऐसे चिंतन करेंगे, अपने से बात करेंगे। चलें, हम मग्न होते हैं उसके प्यार में जिसने हमें ये सुंदर जीवन दिया है। हम मग्न हो जाते हैं उसकी याद में जिसने हमें जीवन जीना सिखाया है। हम खो जाते हैं उसके प्यार में जो हमें बहुत प्यार करता है। ऐसे शुरू करेंगे। फिर जैसे हम बाबा से बात करेंगे, आपने मुझे ये दिया, ये दिया, ये दिया, अब आपके सिवाय मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आपने हमारी भटकन दूर की, आपने हमें अपना सत्य ज्ञान दिया, श्रेष्ठ योग सिखाया, सुखों का द्वार खोला, सोया हुआ भाग्य जगाया। अब हम चलते हैं आपके प्यार में संपूर्ण मग्न। तो बहुत देर तक मग्न अवस्था बन जाएगी। ये मग्न अवस्था ही ज्वालामुखी योग है, जिसमें हमारे सभी संकल्प शांत हो गए, खो गए हम। तो हर एक के पास नई नई बातें हो जाएंगी। जो मैं आपको बताऊंगा वही नहीं, हर एक के अपने अपने भी हैं। किसी आत्मा ने जीवन में बहुत दुख उठाया है, बाबा का बनते ही उसके दुख समाप्त हो गए। तो जब वो आत्मा दिल से कहेगी, बाबा आपने तो मेरे सिर से दुखों का पहाड़ हटा दिया, कितने प्यारे हो आप, तो उसे बाबा के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देगा। कोई सत्य के लिए भटक रहे थे, इस गुरु के पास गए, उस गुरु के पास गए, कहीं धोखा मिला, कहीं टक्करें मिली, कहीं स्वार्थ दिखाई दिया, ज्ञान बिल्कुल नहीं। ऐसे में वो आत्मा जब बाबा से बात करेगी, आपने मुझे सत्य ज्ञान देकर मंजिल दिखाई, हम भटक भटक कर थक गए थे, आपने एक सेकंड में हमें मार्ग दे दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। प्यार में मन खो जाएगा, शुक्रिया भी करेंगे, उससे क्या प्राप्त हुआ है वो भी सोचेंगे, और ऐसे संकल्प भी करेंगे, चलो खो जाएं उसके प्यार में, उसकी याद में, सब कुछ भूल जाएं, केवल वही दिखाई दे जिसने हमें गति सदगति का मार्ग दिया। मगन हो जाएं कुछ देर, सभी ये प्रैक्टिस करेंगे रोज एक बार, सवेरे शाम कभी भी आप कर लें, फिर उसको लिख भी लेना ताकि वो सदा अपने पास रहे। एक बार रोज अपने को मग्न करने का अनुभव सुंदर संकल्पों के द्वारा। पसंद है? अब मैं पूछना चाहूंगा, सबको हाथ उठाने की जरूरत नहीं,
जो ये काम लिखने का, मगन होने का सब करेंगे, लिखने का जो काम करना चाहेंगे वो हाथ उठाएं। ठीक है, बहुत है, आप लिखें और मुझे भी दे दें, बहुत अच्छा। रोज 25 दिन हो गए ना, चाहे आप रोज केवल 5 लाइन लिखेंगे, फिर उनको चिंतन करते हुए मगन होंगे, चाहे वो लाइन आप रिपीट कर लें, नो प्रॉब्लम। जरूर नहीं नए नए विचार ही आपको आए। कभी ऐसा होता है कि कुछ थोड़े से विचार कई दिन तक हमें आनंदित रखते हैं। तो जब तक वो विचार हमें मग्न कर रहे हैं उनको कंटिन्यू रखना। जब देखो वो विचार काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये मनुष्य के ब्रेन की अपनी अपनी स्थिति है, सुंदर से सुंदर विचार भी कुछ समय के बाद इफेक्ट नहीं डालते, तब उसको चेंज कर देना। ये काम सभी को करना है बाबा के आने तक। अब मैं थोड़ी सी 5 मिनट बाकी हैं। वाइसलेस और पाप रहित किसे कहेंगे? पाप रहित स्थिति। बहुत सुंदर शब्द है ये, पाप रहित स्थिति। चित्त में कोई पाप नहीं, मन में कोई पाप का संकल्प नहीं, किसी को कष्ट देने की कोई भावना नहीं, किसी से बदला लेने का कोई इरादा नहीं। ठीक है ना? किसी के लिए मन में भी निगेटिव विचारधारा नहीं, चित्त बिल्कुल निर्मल। सब हमारे हैं, हम सबके हैं, हम इस विश्व परिवार के बड़े हैं, पूर्वज हैं। हमसे सभी को गुड वाइब्रेशंस का फ्लो जाता रहे, बिल्कुल पाप रहित। इसी का दूसरा स्वरूप है दैहिक आकर्षण से रहित स्थिति। दैहिक आकर्षण बहुत पाप है ना, सूक्ष्म पाप है। एक ऐसा व्यक्ति मुझे अभी मिला, ऊपर शिविर चल रहा है, ज्ञान भी उसने ले लिया है कुछ समय से। कहा मेरा ब्रेन ब्लॉक होता है। छोटे से मैं थोड़े में सुना देता हूँ। मैं पढ़ाता हूँ, 4 डिग्री हैं उसके पास, बहुत अच्छी अच्छी। मैं पढ़ाता हूँ, लेक्चरर हूँ, पढ़ाते पढ़ाते ब्रेन ब्लॉक, घर में बैठे बैठे ब्रेन ब्लॉक। मुझे कोई समाधान चाहिए। उसके चेहरे पर आया हुआ था, ब्रेन की वीकनेस चेहरे पर, सुख नहीं जीवन में। तो मैंने उससे बहुत सारी चीजें पूछी, मेरे कमरे में आ गया। तो आखिर मैंने जब उससे पूछा सवेरे कितने बजे उठते हो? कहा 7 बजे। कहा वाह, तुम तो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हो गए। 7 बजे क्यों? कहा रात को 12-1 बजे सोता हूँ। मैंने कहा टीचर हो के 12-1 बजे सोने की क्या बात है? कि नहीं, इंटरनेट देखने की आदत पड़ गई, खोल लेता हूँ फिल्म। अब वो अपने पत्ते खोलने लगा। कैसी फिल्म देखते हो? बता दिया, गंदी देख लेता हूँ। पाप हो गया या नहीं? देखो, इस पाप का परिणाम उसके ब्रेन को ब्लॉक कर रहा है। क्योंकि सोते समय अगर कोई व्यक्ति टीवी देखता रहता है, सोते समय अगर कोई गंदी फिल्में देखता है, वो पाप रहित नहीं हो सकता। उसकी नींद तमो प्रधान, उसका ब्रेन ब्लॉक्ड, उसके विचार दूषित, उसको ईश्वरीय सुख नहीं मिल सकता। कहा मैं नहीं चाहता देखूं, पर जैसे ही वो टाइम होता है ना, 11 बजते हैं, बस खुलता ही है। मैं नहीं कंट्रोल कर सकता, क्या करूं? जैसे शराबियों को होता है ना, शाम के 6 बजे अब कदम मधुशाला की ओर, रुकते नहीं। ये एडिक्शन है ना, व्यसन है। तो मैंने उसको 2-4 विधि सजेस्ट की, ऐसे ऐसे करना। मैंने कहा लैपटॉप को आज से कुएं में डाल देना, बेचना भी नहीं, ताकि लगे आपको मैंने कुछ छोड़ा है। बेचेंगे तो पैसा आ जाएगा ना, तो फिर दूसरा भी खरीद सकते हैं। इन्होंने कहा इसको कुआ है ना पास में, कहा है, जाते ही फेंक देना, ये तुम्हारे लिए शत्रु बनकर आया है। विज्ञान का विकास बहुत विनाशकारी भी है, क्योंकि मनुष्य निगेटिव हो गया है ना, तो वो हर चीज का नेगेटिव उपयोग कर रहा है। इसमें विज्ञान का दोष नहीं, विज्ञान ने तो सुंदर चीजें दी हैं। देखो, हम भी बाबा के बच्चे लैपटॉप का प्रयोग सेवाओं में कर रहे हैं ना, क्लासेस सुनने में करते हैं लोग।
लेकिन जो इसका दुरुपयोग करता है उसके लिए ये विनाशकारी, ये पाप है। हमें पाप रहित होना है और ऐसा लक्ष्य रख लें, सभी विकारों पर एक बार अपने को देखते हुए गहन दृष्टि डालेंगे। काम का अंश, क्रोध का अंश, लोभ का अंश, मोह का, अहंकार का अंश कितना शेष है। याद रखना है विनाश काल में, क्योंकि पांचों विकारों का फोर्स होगा, इसलिए जिसमें जिस विकार का अंश होगा वो विकार वृद्धि को पालेगा। सभी कुमार कुमारियां विशेष ध्यान दें, हमें फुल पास होना है। जो वातावरण में दूषितता आएगी विनाश काल में विकारों की, हमें उसको न्यूट्रल करना होगा, न कि उसके इफेक्ट में आना होगा। तो सभी चेक करें। देखो, लोभ का भी अंश होगा ना, तो लोभ उस जगह हमें ले जाएगा जहां विनाशकारी स्थिति होगी। लोभ हमें समय पर बाबा को बुला देगा और हम कहीं भी चक्रव्यूह में उलझ जाएंगे। अहंकार, क्रोध सब कष्टदायक होंगे। इसलिए सभी बाबा की इस बात पर बहुत ध्यान दें। मैं तो आज सोच रहा था कितने भाग्यशाली हैं हम कि भगवान हमें पढ़ाता है और भविष्य का पूरा चित्र बता देता है, ये होने जा रहा है। एग्जाम में पहले से ही कोई प्रोफेसर क्वेश्चंस या पेपर आउट नहीं करता, लेकिन हमारा प्रोफेसर कैसा है, पेपर आउट कर दिया, तारीख नहीं बताता। हाँ, ठीक कहा इन्होंने, वो डेट नहीं बताता, अचानक होगा। हाँ, वहाँ तारीख और पेपर का समय फिक्स होता है, यहाँ बाबा पेपर आउट कर दिया पर डेट नहीं बताई। उसके लिए हमें छोड़ दिया मुक्त। अब ये तुम जज करना। पेपर सेकंड का होगा, सेकंड माना कुछ क्षणों में पेपर आ जाएगा। हमारी स्थिति बिगड़ गई तो वो समय ऐसा होगा चारों निगेटिविटी का जैसे सागर लहरा रहा होगा। तो एक बार बिगड़ी हुई स्थिति जल्दी ठीक नहीं होगी, समय लग जाएगा, घंटों लग जाएंगे, दिन निकल जाएंगे, उसमें सारा खेल बिगड़ जाएगा। तो सभी बहुत अच्छी तरह स्वमानों का अभ्यास करेंगे। प्यार में मगन होने का बहुत सुंदर अनुभव, प्रकृति को सकाश देना, और बाबा ने जो जो हमें होमवर्क दिए थे, व्यर्थ से मुक्त, सभी का ध्यान है ना, व्यर्थ से मुक्त। तब समय आ रहा है हम स्वयं को बिल्कुल मुक्त करेंगे। चलें अब हम बाबा के प्यार में मग्न होंगे। केवल एक ही दिखाई दे, महाज्योति, वो जिसने हमारे जीवन को प्रकाशित किया है, जिसने हमारे जन्म जन्म के अंधकार को समाप्त कर दिया है, जिसने आकर शक्तियां और वरदान हमें प्रदान किए हैं, जो हमारे जीवन का सच्चा सहारा बन गया है। हम इस संसार की यात्रा में अकेले थे, उसने आकर हमें सच्चा साथ दिया है। खो जाएं उसकी याद में, केवल वही दिखाई दे।